हेलो, मैं हूं सरताज। आपका स्वागत है पॉलिटिकल चेंजेस इन द 18th सेंचुरी एडी क्लास 7 के दूसरे पार्ट में। पिछली वीडियो में हमने अब देखा था कि किस तरह से मुग़ल एम्पायर का पतन हो रहा था और लास्ट मुग़ल एम्पायर मोहम्मद शाह ने बहुत दिनों तक रूल किया, लेकिन आखिर में उनका डेथ हो गया और उनका डेथ हुआ 1748 में। ये हमने देखा था। 1748 में वो उनका डेथ हो गया, तो उससे पहले 1739 में एक पर्शिया, आज ईरान कहते हैं, वहाँ का एक राजा था नादिर शाह। नादिर शाह ने इंडिया पे आक्रमण किया, अटैक किया, और जब वो अटैक किया तो यहाँ से बहुत सारा दौलत जो दिल्ली में बहुत सारा जो वो रखा हुआ था, पीकॉक थ्रोन रखा हुआ था, कोहिनूर डायमंड रखा हुआ था, ये सब यहाँ से उठा करके लेकर चला गया। लेकिन मुग़ल एम्पायर के कोई भी राजा उसको सही से केयर नहीं कर पाए। अगर मुग़ल एम्पायर के कुछ राजा स्ट्रांग होते और सारे इंडिया में जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट थे उन सबको मिला करके रखते तो लड़ाई कर सकते थे नादिर शाह से, जो पर्शिया का राजा था। लेकिन ऐसा तो था नहीं। हमने देखा कि किस तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट जो हैं मुग़ल से अलग अलग होते चले जा रहे हैं। उसके बाद जो मुग़ल एम्पायर के जो कुछ राजा थे, यानी कि मोहम्मद शाह के कुछ बेटे थे, इन्होंने कोशिश करी कि उसको बचाया जाए, लेकिन उसके बारे में सोच ही रहे थे कि नादिर शाह के बाद जो राजा बना पर्शिया का, वो भी इंडिया पे अटैक कर दिया, और एक बार नहीं कई बार। और वो जब अटैक किया तो वो बहुत सारा दौलत तो लेके चला ही गया, साथ में यहाँ के जो पंजाब और मराठा जो थे उनसे लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। पंजाब को तो अपने हाथ में ले लिया वो, और जो मराठा थे, मराठा देख लीजिए आप मैप में, ये है मराठा वाला रीजन है ये, ये वाला, इनसे झगड़ा भी किया और इनसे झगड़ा करने के बाद इनको हरा भी दिया। और वो किस बैटल में हराया उसको कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ था? 1761 में। उन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध में उन्होंने अहमद शाह अब्दाली, उनका पूरा नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली, ये नादिर शाह के बाद राजा बने थे पर्शिया का। तो उन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया, अटैक किया, और यहाँ के पंजाब को अपने बस में कर लिया और मराठा से लड़ाई झगड़ा किया, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, और उनको हरा भी दिया 1761 में। ठीक है। उसके बाद मुग़ल एम्पायर करीब करीब ख़त्म। अब उसके बाद मुग़ल एम्पायर का कोई ऐसा राजा या कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जो पावर अपना दिखा सके। क्यों? क्योंकि नादिर शाह आया था, वो लूट के चला गया। उसके बाद नादिर शाह के बाद उसका जो दूसरे राजा वहाँ बने, अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने अटैक किया इंडिया पे, और अटैक किया इतना बुरी तरह से कि यहाँ पे जो पावर, जो धीरे धीरे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स उभर रहे थे उनको भी अपने हाथ में ले लिया। मराठा जो कि बहुत ही स्ट्रांग माने जाते थे उनको भी पानीपत की लड़ाई में हरा दिया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या वजह रही है कि फेल हो गया मुग़ल एम्पायर। फेल होने की वजह देखते हैं, है ना। मुग़ल एम्पायर फेल क्यों हुआ? मैं आपसे पूछूं तो आप भी कुछ ना कुछ जवाब देंगे, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। पहली बात ये कि औरंगज़ेब की पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं थी। माने राजपूत के साथ, जाट के साथ, सिख के साथ, मराठा के साथ उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं थी। यानी एक साथ चलने वाली जो पॉलिसी होती है ना, वो नहीं थी। दूसरा ये कि औरंगज़ेब का जो लड़ाई लड़ना था और बार बार लड़ाई लड़ना, अभी ये लड़ाई ख़त्म ही नहीं हुई, दूसरी लड़ाई शुरू कर दिया, दूसरी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, तीसरी शुरू कर दिया, तो हर जगह से लड़ाई आप कर रहे थे। तो लड़ाई करने में जो पैसे खर्च होते हैं वो कहाँ से आएगा? तो वो धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर को कमज़ोर कर दिया। तीसरा ये
कि जब जब मुग़ल एम्पायर के कुछ ट्रूप्स थे, आर्मी थी, तो वो आर्मी को आप पैसे अब कहाँ से ला के देंगे, क्योंकि उनको पैसे चाहिए ना। तो पैसे जो जहाँ जहाँ से आते थे वो लोग पैसे ही भेजना बंद कर दिया। एक स्टेट था उस ज़माने में जिसका नाम है गोलकोंडा, वो बहुत ही रिच स्टेट माना जाता था, और वो मुग़ल एम्पायर को हर महीने अच्छा खासा अमाउंट भेजता था कि चलो ठीक है, आप रूल कर रहे थे तो उनको भेजना ही था, है ना, टैक्स के रूप में। तो गोलकोंडा स्टेट ने भी मना कर दिया कि अब हम नहीं देंगे कुछ भी। तो उनका धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जो ट्रेजरी था, जो माल था उनके पास, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही कमज़ोर पड़ गए। और मुग़ल एम्पायर का जो नेक्स्ट राजा आने लगे, वो राजा बनने के लिए बहुत खून खराबा करते थे। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि बहादुर शाह अपने वालिद साहब के डेथ के बाद बना राजा। वो कुछ दिन तक ही बना था, उसका भाई ने उसको हटवा दिया, उसके बेटे ने ही उसको पहले हटवा दिया। उसके बाद फिर सैयद ब्रदर्स ने उसको वो हटा करके फ़ारूक सियार को बना दिया, फ़ारूक सियार को मर्डर करवा दिया, फिर मोहम्मद शाह बना। तो ये बहुत सारे इसमें खूनी बैटल है। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मैंने संघर्ष करते थे लोग, और इसका खून किया वो, उसका वो खून किया, और लड़ाई झगड़ा, इंटरनल मैटर चलता ही रहता था, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो ये सब रीज़न रहे हैं कि मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया। क्लियर है ये? अब देखते हैं कि रीजनल किंगडम धीरे धीरे आने लगे आगे, लेकिन उसी वक्त ईरान के राजा भी यहाँ पे अपनी बुरी नज़र डालना शुरू कर दिए। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या होता है। हम लोग अब अलग अलग जगह के बारे में देखेंगे कि अवध में कौन आया, कैसे रूल किया, हैदराबाद में कौन था, बंगाल में कौन था, है ना, क्योंकि अब तो ख़त्म हो गए। अब वो मोहम्मद शाह अब्दाली जब आया यहाँ पे, तो वो उस वक्त में अवध का, हैदराबाद का, बंगाल का क्या हाल था और किस तरह से चल रही थी चीज़ें, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।